जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ एचसीएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 24 फरवरी 2023 को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीआरपीएफ टेस्टमैन का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए भी इन प्रश्नों को करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देखना शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो आपके एचसीएम का एग्ज़ाम हुआ था सीआरपीएफ में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, उसके सभी शिफ्ट का पेपर मेरे पास है। ठीक है, मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से हर एक प्रकार के प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा, तो आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी सके। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वह 24 तारीख, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 24/2/2023 को एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका ही पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है आप प्रश्नों को देख रहे होंगे। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं और इसके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य है कि छात्रावास में मेरे मित्र जो रहते थे उन्होंने एक गर्मियों की बात सुनाई मुझे। बिल्कुल गलत लग रहा है ना, हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। ऐसे चुनिए, छात्रावास में जो रहते थे मेरे मित्र उन्होंने गर्मियों की एक बात मुझे सुनाई। ये भी गलत लग रहा है। मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे एक गर्मी की बात सुनाई, यह भी गलत है। बच गया सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे गर्मियों की एक बात सुनाई। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों द्वारा निर्मित निम्न शब्दों में से किसका वाक्य विन्यास शुद्ध है। पहले आपको इसे पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ दिया क्या, सबका पढ़ लीजिएगा कि शब्द शिल्पी होता है, रेखा चित्रकार, ऐसे करके पूरा पढ़ लीजिए और इसको जोड़ कर एक हमें शुद्ध वाक्य बनाना है। मैं आपको कुछ सेकेंडों का समय देता हूँ, आप सभी ऑप्शन को पढ़कर आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रेखा चित्रकार एक शब्द शिल्पी होता है तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न को आप देखिए। फिर वही बात है, हमसे इसमें ना संयुक्त क्रिया वाला वाक्य चुनने को कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ, अध्यापिका छात्राओं को हिंदी पढ़ा रही थी, और या फिर यह भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। तो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद हम इसके ऑप्शन की तरफ ले चलेंगे। कह रहा है कि किसी मरीज को निराश नहीं करना चाहिए, उन्हें स्नेहशील स्पर्श करनी चाहिए। वाक्य के किस भाग में वर्तनी का अशुद्धिकरण है। चलिए ऑप्शन आपको पढ़ा देते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, देनी चाहिए किसी मरीज को निराश नहीं करनी चाहिए, या उससे स्नेहशील स्पर्श करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहीं पे क्या है, मिस्टेक है। आप पढ़ लीजिए और यहीं पे स्नेहशील स्पर्श देना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हेतु मध्य भविष्य काल के वाक्य का चयन करना। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, सही उत्तर भी दे सकते हैं। बाकी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यदि सब कुछ यूं ही चलता रहे तो एक दिन सारा समाज बदल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। देख लीजिए, लोकोक्ति मुहावरों से प्रश्न आते हैं। कहा कि चंदन की कुटकी भली, गाड़ी भला न काठ। उपरोक्त लोकोक्ति के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। चलिए तो 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अच्छी वस्तु थोड़ी भी बहुमूल्य होती है, किंतु मामूली चीज़ अधिक होकर भी नगण्य होती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं और अनेक शब्दों के एक शब्द से भी प्रश्न, वाक्य खंडों को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। वही बात है, अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। कह रहा है कि जो सबके उपयोग के लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सीमातीत, सार्वजनिक, सर्वव्यापी या सर्वज्ञ। तो सही आंसर आप जानते हैं ऑप्शन 2 होगा, सार्वजनिक। चलिए इसी पे देख लीजिए 8 नंबर। कह रहा है कि कुत्सा के प्राची शब्द का चयन करें। कुत्सा का प्राची शब्द क्या होगा। आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका है अभाग्य, अपयश, बदला या अभिशाप। तो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, अपयश। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ और आप देख लीजिए, कारक से भी प्रश्न आते हैं। मैं कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से करण कारक है। देखिए, जिस से न काम करने का बोध होगा न, उसको हम लोग बोलते हैं करण कारक। तो बस आप पढ़ लीजिए कि किस वाक्य में से द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद आप पढ़ लिए होंगे। बड़ा सहज और सरल उत्तर है ऑप्शन सी कि मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी। यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है। ये बाकी सब भय वाले हैं, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपादान कारक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और वही बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है। मतलब हमें शुद्ध वाक्य विन्यास को चुनना है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि भावानुकूल छंद चयन करने में ही उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं और देख लीजिए। कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में आशा और डैश के क्षण तो आते ही जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करना है। बिछोह, निराशा, अवसाद या विक्षेप तो बड़ा आसान है। आशा के साथ क्या आता है, निराशा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है 12 नंबर प्रश्न से कि निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। ठीक है, जो रेखांकित शब्द है उसके बदले एक उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है, यहाँ घटी घटनाएं, मेरे, कल, पन, सवेरे, ऐसे कुछ भी है तो देखिए बड़ा आसान है। 12 का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कल्पनातीत है। ठीक है, यहाँ घटी घटनाएं मेरे कल्पनातीत है, सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 भी देख लीजिए। कुंत के प्राची शब्द का चयन करना है। सही आंसर क्या होगा, भार या भाला, भाव या भात। तो कुंत का प्राची शब्द क्या होता है, भाला। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं और हमसे इस बार ना कि अशुद्ध वाक्य का चयन, कौन अशुद्ध है 14 नंबर में। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और सही आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं डी होगा कि मुझे आपके प्रतिकूल कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मुझे रात भर जगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के साथ कह रहा है कि निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण का चयन करना है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उसका घर बंद है, हो सकता है, संभावना वाली बात है, वह अभी आ जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। कह रहा है कि नील का खेत होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मुहावरे से बिल्कुल प्रश्न आएगा। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोष या कलंक की जगह होना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करना है। वही बात है, इस साहित्य के रचयिता अत्यंत पढ़े लिखे वास्तविक जो भी हैं। तो सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 होगा, सुशिक्षित। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है। हमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियाँ हुई और आतंकवादियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। कुत्ते की तरह घसीटा गया, दिल्ली में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तारियाँ हुई और। तो देखिए 19 का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गिरफ्तारियाँ। अगला प्रश्न है 20 नंबर। हमें कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, उसको चुनना है, मतलब जो शुद्ध है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यक्रम की सभानेत्री कुमारी नमिता है। बाकी सब गलत है। मेरा सबसे आग्रहपूर्ण निवेदन है, गीत की कुछ लड़ियाँ हमें भी सुना दो। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए आगे अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न है 21 से 25 तक। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, आप वीडियो के स्किप करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उम्मीद आप कर लिए होंगे। और चलिए मैं इसके ऑप्शंस को भी दिखा देता हूँ और क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट करके आप इसके प्रश्नों का खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इन प्रश्नों का जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 21, 22 और 23। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसके मैं आप टेंशन मत लीजिए, हम इसके आंसर को भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, 23 है। चलिए 23 आप देख लिए होंगे। 23 का ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 2 प्रश्न है। और देखिए प्रश्न क्या है, फिर से 2 प्रश्नों के लिए आपके सामने अपठित गद्यांश आएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और इस पे आधारित एक ही प्रश्न है 25 नंबर। और देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पुनः देखकर अपने आंसर का मैच कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को स्पष्ट देख लिए होंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का दबा लीजिए। हम आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।